आज की वीडियो में मैं आप लोगों को वो सारी चीज़ें बताने वाली हूँ जो मैंने फॉलो किया था अपने प्रीमेच्योर वाइट हेयर्स को रिवर्स करने के लिए। देख सकते हैं आप मेरी कुछ पुरानी पिक्चर्स हैं और इन पिक्चर्स में आपको मेरे बहुत सारे बाल सफ़ेद नज़र आ रहे होंगे। हालांकि मेरे बाल सिर्फ 13-14 साल की उम्र से सफ़ेद होना शुरू हो गए थे, जो कि 20-25 साल तक होते होते बहुत सारे सफ़ेद हो गए। फिर मैंने उनको रिवर्स भी किया और अपने सफ़ेद बालों को काला बनाने के लिए मैंने कुछ प्रीमेच्योर वाइट हेयर्स को, देखिए नेचुरल हेयर ग्रेइंग एक नेचुरल प्रोसेस है जिसे आप स्टॉप नहीं कर सकते, लेकिन प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को आप प्रिवेंट और स्टॉप कर सकते हैं, रिवर्स भी कर सकते हैं समय रहते अगर अपने बालों का आपने ध्यान रख लिया तो ये जो मेरे सारे बाल अभी आपको काले नज़र आ रहे हैं, ये कुछ पर्टिकुलर रेमेडीज़ की बदौलत पॉसिबल हो पाए हैं और कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कई सालों से कंसिस्टेंट हूँ और सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन पे फोकस नहीं करती हूँ, मैं हेल्दी डाइट भी लेती हूँ। तो वो सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आप अपनी डाइट का बहुत सही तरीके से ख्याल रखते हैं और सिर्फ नेचुरल चीज़ें अपने बालों में लगाते हैं, केमिकल से दूर रहते हैं, तो आपके बाल बुढ़ापे तक काले बने रह सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर, स्किन और हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूं। मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, लेकिन आपको इस तरीके की वीडियो देखने में इंटरेस्ट है, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरी वीडियो मिस ना करें। अगर आपको मेरी रेमेडी, मेरी वीडियो अच्छी लगती है, यूजफुल लगती है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। मैं स्टार्ट करने वाली हूँ एक्सटर्नल एप्लीकेशन से, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ हेल्दी चीज़ें भी शेयर करूँगी। तो एक्सटर्नल एप्लीकेशन में जो पहली रेमेडी है, इसे बनाने के लिए आपको लेना है फेनुग्रीक सीड। इसे रात भर भिगो लीजिए, फिर उसके बाद इसका स्प्राउट बना लीजिए। अब इस स्प्राउट को आप कंज्यूम करेंगे तो आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। हालांकि यहाँ पे एक्सटर्नल एप्लीकेशन है तो एक्सटर्नल एप्लीकेशन की बात करते हैं। देखिए, स्प्राउटेड फेनुग्रीक सीड हमारे बालों के लिए कमाल की होती है, हमारे बालों को रिपेयर भी करती है। उसके साथ साथ इसके अंदर बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारे स्कैल्प से और हेयर फॉलिकल से ऑक्सीडेटिव डैमेज, फ्री रेडिकल डैमेज को ख़त्म करते हैं, जिससे कि हमारे बाल लंबे समय तक काले बने रहते हैं, जल्दी सफ़ेद नहीं होते, क्योंकि ये हमारे बालों का पिगमेंट लॉस भी रोक देता है। अब इसमें आपको या तो आंवला पाउडर का यूज़ कर लेना है, या फिर ड्राई आंवला भिगो के यूज़ कर लीजिए, या फिर इस तरीके से फ्रेश आंवला यूज़ कर लीजिए। आंवला हमारे बालों को काला बनाए रखने में कमाल का होता है। आंवला हमारे बालों का पिगमेंट लॉस भी रोकता है, साथ ही साथ ये हमारे बालों को नेचुरल तरीके से काला बनाता है, क्योंकि इसके अंदर हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी होती है। ये हमारे बालों से ऑक्सीडेटिव डैमेज, फ्री रेडिकल डैमेज को भी ख़त्म करता है, हमारे स्कैल्प से डैंड्रफ वगैरह को भी ख़त्म करता है। मतलब कि अगर आप अपने बालों में बहुत सारी चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते तो फेनुग्रीक सीड और आंवला का कॉम्बिनेशन यूज़ करके देखिए, आपके बालों में गजब के रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। साथ ही साथ अगर आप आंवला कंज्यूम भी करेंगे तो आपको 2 गुना फ़ायदा मिलेगा। और यहाँ पे मैंने बोला ही है कि सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन पे फोकस करना बंद करिए, एक्सटर्नल एप्लीकेशन भी कीजिए, अपनी डाइट का विशेष ध्यान रखिए, ठीक है। तो आपको आंवला कंज्यूम भी करना है अगर आप अपने बालों को लंबे समय तक काला बना के रखना चाहते हैं तो। आंवला के बाद जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है, ये है बीट रूट यानी चुकंदर। फ्रेश चुकंदर आपको मिल जा रहा है तो फ्रेश यूज़ कर लीजिए, अदरवाइज आप जो चुकंदर पाउडर होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर चुकंदर पाउडर भी नहीं है आपके पास, चुकंदर भी नहीं है, इसकी जगह गुड़हल का फूल ले सकते हैं आप, ठीक है। तो देखिए, जो चुकंदर की अगर मैं बात करूं तो चुकंदर हमारे बालों के लिए कमाल का होता है, हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी होती है, हमारे बालों को बहुत ही अच्छे से नरिश करने का काम करता है, डैंड्रफ वगैरह को ख़त्म करने में सारी चीज़ें, चाहे फेनुग्रीक सीड हो, चाहे आंवला हो, चाहे बीट रूट हो, कमाल का होता है। हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी इन सब में होती है, जिसकी वजह से ये हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में हेल्प करते हैं। स्पेशली प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की शिकायत होगी ही नहीं अगर आप इन सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं अपने बालों में तो। साथ ही साथ ये सारी ही रेमेडीज़ हमारे हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट और स्टिमुलेट भी करती हैं। अब इसमें 1 चम्मच के बराबर जटामांसी यूज़ किया मैंने। जटामांसी हमारे बालों को रिग्रो करने में हेल्प करती है, बालों का जो ग्रोथ फेज होता है उसको इंक्रीज करती है, साथ ही साथ हमारे बालों को काला बना के रखने में भी हेल्प करती है। अब यहाँ पे 1 चम्मच के बराबर मैं हिबिस्कस पाउडर का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। इसकी जगह आप रोज़ पाउडर का यूज़ कर सकते हैं, या फिर फ्रेश हिबिस्कस का फ्लावर ले सकते हैं जो कि ईजिली अवेलेबल होता है।
या फिर हिबिस्कस की पत्तियों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको फ्लावर नहीं मिलता तो इन सारी चीज़ों को आप ले लीजिए। ये सारी चीज़ें हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में हेल्प करती हैं। आपके बाल जल्दी सफ़ेद बिल्कुल भी नहीं होंगे। इन सारी चीज़ों को ग्राइंडर में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब क्या करना है आपको कि इसे मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है ताकि कोई भी पार्टिकल्स, चंक्स जो हैं वो सारे निकल जाएं, इसमें कुछ फंसे ना। ठीक है, स्ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपका जो बाथरूम है पूरा भर जाएगा। इसीलिए हमेशा मसलिन क्लॉथ की हेल्प से हेयर मास्क को स्ट्रेन करके ही यूज़ करिए। अभी आप देख सकते हैं इसका कलर। अब ये जो चीज़ है ना, ये हमारे बालों के लिए कमाल की है। हमारे बालों को रिग्रो भी करेगी, रिपेयर भी करेगी डैमेज बालों को फर्दर डैमेज से प्रोटेक्ट भी करेगी, साथ ही साथ बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में हेल्प करेगी, प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग को ट्रीट भी करेगी। हेयर मास्क हमारा तैयार हो गया। तब हमें क्या करना है कि अच्छे से इसे पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में लगा के कम से कम 2 घंटे के लिए या फिर 1 घंटे के लिए, अगर टाइम नहीं है तो 1 घंटे के लिए छोड़ सकते हैं। उसके बाद नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लीजिए। शैम्पू करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इससे क्या होगा कि हमारे डैमेज बाल रिपेयर भी होंगे, हमारे बाल लंबे समय तक काले भी बने रहेंगे, डैंड्रफ वगैरह की जो शिकायत है वो भी ख़त्म हो जाएगी। अब आगे की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा चीज़ शेयर करने वाली हूँ जिसे हमेशा मैं यूज़ करती हूँ, और ये जो चीज़ है ये है शैम्पू। तो शैम्पू के लिए बेसिक चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप या तो पानी ले लीजिए या फिर जैसे मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड की हैं, तो बेसिक चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। तो रीठा लीजिए, शिकाकाई लीजिए। जैसे आपने पहले देखा तो मैंने इसमें शिकाकाई ऐड किया, फिर रीठा ऐड किया, फिर उसके बाद फेनुग्रीक सीड। बस शैम्पू में इतनी ही चीज़ें यूज़ करेंगे आप, तब भी आपका बहुत अच्छा शैम्पू बन के तैयार हो जाएगा। बाकी तो अगर आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं तो उनका यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसमें वेटिवर ऐड किया है। वेटिवर से बहुत अच्छी स्मेल आती है और हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा भी होता है। लेकिन जो बेसिक शैम्पू होता है ना, वो आंवला, रीठा, शिकाकाई और जो फेनुग्रीक सीड है, इसकी मदद से बन जाएगा। और ये जो नेचुरल शैम्पू है यही मैं यूज़ करती हूँ। मैं कई सालों की बात करूँ, पिछले 5 साल से लगातार मैं सिर्फ इसी शैम्पू का यूज़ कर रही हूँ। चाहे मेरे पास ना टाइम हो, फिर भी मैं किसी भी तरीके से टाइम निकाल के इसी शैम्पू का यूज़ करती हूँ बालों को नेचुरली काला बनाए रखने के लिए। और अगर कभी कभार मेरे 2-4 बाल सफ़ेद नज़र भी आते हैं तो मैं सिर्फ और सिर्फ हीना का ही यूज़ करती हूँ। हालांकि मेरे सारे बाल, ऑलमोस्ट मैक्सिमम बाल वापस से काले हो गए हैं, लेकिन 2-4 बाल हैं अभी जो सफ़ेद हैं। तो मैं क्या करती हूँ, हीना का ही यूज़ करती हूँ अपने बालों को कवर करने के लिए। मैंने यहाँ पे 4 चम्मच के बराबर जो फ्लैक्स सीड होता है वो लिया है। ये हमारे बालों को रिपेयर भी करता है, बालों को हमारे डैमेज से प्रोटेक्ट भी करता है। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे 2-3 चम्मच के बराबर लिया हुआ है आंवला। आंवला हमारे बालों का पिगमेंट भी प्रिजर्व करता है, बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में हेल्प करता है। इसके अंदर एसिडिक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से हम लोग स्पेशली हीना में से यूज़ करते हैं। अब इसमें मैंने तुलसी का लीफ ऐड किया है। ड्राई लीफ मैंने यूज़ की है 1 चम्मच के बराबर। 1 मुट्ठी आप ले सकते हैं या फिर जितना, मतलब 1-2 चम्मच भी ले सकते हैं आप। बहुत ज़्यादा मात्रा में इसे यूज़ नहीं करना है। लेकिन आपको पता है जो तुलसी होती है ना, ये भी नेचर में एसिडिक होती है और हीना के साथ बहुत ही अच्छे से काम करती है। इन सारी चीज़ों को ओवरनाइट भिगो के छोड़िए, या फिर अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप इन्हें बॉयल कर सकते हैं। ठीक है, अब इन्हें क्या करना है कि ओवरनाइट भिगोने के बाद मैंने इसे ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया। अब मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से इसे स्ट्रेन कर लेना है। ये जो हीना हेयर मास्क मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ, ये आपके बालों के लिए कमाल का है। आपके बाल ड्राई बिल्कुल भी नहीं होंगे हीना की वजह से। साथ ही साथ आपके बालों में बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हीना का जो डाई है बहुत ही इंटेंसिफाई होकर आपके बालों में आएगा। तो भी आप देख सकते हैं ये हमारा जो हेयर मास्क है, मतलब बेसिकली जो एक्सट्रैक्ट है इन सारी चीज़ों का, वो मैंने निकाल लिया है। अब इसको धीमी आंच पे थोड़ा सा गर्म कर लेना है, गुनगुना गर्म। हीना में जब भी आप कोई भी लिक्विड ऐड कर रहे हैं वो गुनगुना गर्म रहेगा, तभी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हीना की जो डाई है बहुत ही अच्छे तरीके से निकल के आती है। तो ये गुनगुना गर्म हो गया है। तो मैंने क्या किया कि एक बर्तन लिया है। मैंने यहाँ पे चीनी मिट्टी का बर्तन लिया है, आप कांच का ले सकते हैं या फिर लोहे का बर्तन भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें आपको हीना पाउडर डालना है। देखिए 100% प्योर हीना पाउडर होगा तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर उसमें केमिकल है ना तो फिर आपके बालों का सत्यानाश हो जाएगा। आजकल इंडिगो, हीना सब में मिलावट आ रही है। तो आप जब भी यूज़ कर रहे हैं कोई भी चीज़ तो देख के अच्छे से इंग्रेडिएंट को चेक करके ही यूज़ करिए। जैसे पतंजलि, खादी इंडिया, ये सब कुछ अच्छे और ट्रस्टेड ब्रांड्स हैं, उनको ले सकते हैं। नूपुर का भी, नूपुर हीना जो आती है वो भी ठीक होती है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी देखिए क्या करना है कि इसे भिगो के ओवरनाइट छोड़ देना है। देखिए जब मैं मिक्स कर रही थी तब हीना का कलर बिल्कुल भी ग्रीन था। अभी आप देख सकते हैं इसकी जो डाई है बहुत ही अच्छे से रिलीज़ हो चुकी है।
तो आपको क्या करना है, इसे साफ सुथरे स्कैल्प में, बालों में लगा लेना है। बहुत सारे लोग ऑयल्ड हेयर में इसे यूज़ करते हैं। अगर आपने ऑयलिंग की है, आपके बाल गंदे हैं, तो हिना का कोई रिजल्ट ही नहीं मिलेगा, कोई कलर नहीं आएगा। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हिना को जब भी आप लगा रहे हैं तो आपके बाल पूरी तरीके से साफ सुथरे होने चाहिए, उसके बाद ही आप इसे यूज़ करिए। अच्छे से इसे लगाने के बाद शावर कैप पहन लीजिए, प्लास्टिक से रैप कर लीजिए ताकि हीट प्रिजर्व रहे। 4 घंटे 5 घंटे छोड़िए फॉर बेटर और इंटेंस रिजल्ट। फिर उसके बाद इसे वॉश कर लीजिए नॉर्मल वाटर से, शैम्पू का यूज़ नहीं करना आपको। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ हेल्दी डाइट। तो ये जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा। तो हेल्दी डाइट के लिए देखिए, कुछ लोग बोलते हैं कि बजट में बताइए चीज़ें जो कि हर किसी को मिल जाएं, जो कि ईजिली कोई भी खा ले। तो देखिए, ये जो करी लीफ है ना, ईजिली मिल जाती है और ये सबके बजट में भी होती है। इसका आप पेड़ भी लगा सकते हैं, है ना। तो बस आप पेड़ इसका लगाइए और इसकी पत्तियों को खाइए। इसके अंदर बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं, आयरन, फाइबर और प्रोटीन का ये बहुत ही अच्छा सोर्स है जो हमारे बालों को लंबे समय तक काला और घना बना के रखने में हेल्प करता है। अब जो दूसरी पत्ती है ये भी इजीली अवेलेबल है, सबको मिल जाती है, और ये है मोरिंगा यानी सहजन की पत्तियाँ। गांव में तो सहजन बहुत ही आराम से इसका पेड़ मिल जाएगा, बाहर भी मोरिंगा की पत्तियाँ मिलती हैं क्योंकि आजकल इसे सुपर फूड बोला गया है। इसके अंदर ना विटामिन सी ऑरेंज से 7 टाइम ज़्यादा पाया जाता है, विटामिन ए कैरेट से 4 टाइम ज़्यादा पाया जाता है, कैल्शियम मिल्क से 4 टाइम ज़्यादा पाया जाता है। इसके अंदर बनाना से 3 टाइम ज़्यादा पोटेशियम पाया जाता है। प्रोटीन का ये बहुत अच्छा सोर्स है। आयरन इसके अंदर स्पिनच से कई गुना ज़्यादा होता है। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं इसके अंदर वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और सिर्फ एक ही चीज़ में, मतलब सहजन की पत्तियाँ यानी मोरिंगा की लीव्स में आपको मिल जा रही हैं। तो इससे बेहतर क्या होगा, है ना। साथ ही साथ इसके अंदर ना एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं जो ऑक्सीडेटिव डैमेज को ख़त्म करते हैं। ऑक्सीडेटिव डैमेज प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग के पीछे का सबसे बड़ा रीज़न होता है। विटामिन सी और विटामिन ई का ये बहुत अच्छा सोर्स होता है। इसके अंदर इवन बायोटिन भी पाया जाता है जो हमारे बालों के लिए कमाल का होता है। तो इसका आपको बनाना है चाय। बस इस चाय को अगर आप पीना शुरू करते हैं तो आपके प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की शिकायत भी खत्म हो जाएगी और बाल रिग्रो भी करेंगे। तो इसका चाय बनाने के लिए आपको 1 मुट्ठी मोरिंगा की लीव्स ले लेनी है, या फिर 1 मुट्ठी नहीं तो कम से कम 20 पत्तियाँ इसकी ले लीजिए आप, और इसको अच्छे से वॉश करके और फिर उसके बाद पानी लीजिए 1 कप 2 कप के बराबर, उसमें आप उसको डालिए और अच्छे से बॉयल करिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप छानिए और पी जाइए। टेस्ट में बहुत अच्छा नहीं होता है लेकिन बुरा भी नहीं होता है, लेकिन हमारे हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छा है। आप इसको डेली 1 महीने के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं, फिर उसके बाद बीच में कम से कम 15 दिन का गैप देके फिर से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। ये बात हो गया मोरिंगा का जो कि ईजिली अवेलेबल होता है। दूसरी चीज़ भी मैं ऐसी ही बताने वाली हूँ जो कि हर कोई कंज्यूम कर सकता है। तो आपको क्या करना है, मूंग लेनी है, मूंग की बीन्स, मूंग की दाल नहीं, स्प्लिट वाली नहीं, ये खड़ा मूंग लेना है आपको, ठीक है। इसके अंदर प्रोटीन, आयरन, बायोटिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसका बनाना है आपको स्प्राउट और इसे कंज्यूम करना है। स्प्राउट्स हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। फेनुग्रीक का स्प्राउट भी मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में दिखाया था, उसे भी आप कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आप बहुत कुछ नहीं खा सकते तो 1 चम्मच डेली 1 महीने तक, फिर गैप देके फिर से स्टार्ट कीजिए। मूंग का स्प्राउट बहुत अच्छा होता है, चने का स्प्राउट बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप बहुत अच्छे से एक्सटर्नल एप्लीकेशन का ध्यान रख रहे हैं, सिर्फ नेचुरल चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, साथ ही साथ अपनी डाइट का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहे हैं, तो आपके बाल लंबे समय तक काले बने रहेंगे, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी, साथ ही साथ आपके बाल लंबे घने मजबूत भी होंगे। ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, जहाँ जहाँ शेयर कर सकते हैं शेयर भी करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।